हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, तो डी ब्लॉक के अंदर हम लोग जो है 3 सीरीज को पढ़ते हैं, 3D, 4D एंड 5D। ठीक है, इनकी जो आयनिक रेडियाई होती हैं उन पे 2 इफेक्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। एक होता है अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एटम होता है, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और एटम का न्यूक्लियस, उनके बीच एक अट्रैक्शन काम करता है। उसको हम आज इस वीडियो में समझेंगे अच्छे से। ठीक है, और शिल्डिंग इफेक्ट तो सेकंड नंबर पे है। शिल्डिंग इफेक्ट ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है उनकी आयनिक रेडियाई को, तो आज अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। देखो, एक मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ करी है जो कि 3D सीरीज की है, और अगर आप इसको समझ गए अच्छे से, मतलब ये 3D सीरीज है, अगर आप इसको समझ गए अच्छे से, इसकी आयनिक रेडियाई को डिफाइन करना सीख गए, तो आप बची हुई मतलब 4D और 5D सीरीज की आयनिक रेडियाई आप अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने उनकी आयनिक रेडियाई लिख दी हैं और यहाँ पे उनके एटॉमिक नंबर हैं और ये एटम्स हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ से देखो ये इसकी आयनिक रेडियाई है। देखो आयनिक रेडियाई पहले तो 1.62, फिर धीरे धीरे कम हो रही है। कहाँ तक कम हो रही है? यहाँ तक कम हो रही है। ठीक है, फिर आयरन से लेकर फिर यहाँ तक कम हो रही है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कम हो रही है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है, क्या हो रहा है? देखो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे पहला इफेक्ट काम करेगा अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। देखो क्या होता है, देखो विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस विल इंक्रीज विच विल इंक्रीजेज इट्स अट्रैक्टिवनेस एज अ रिजल्ट द एटॉमिक साइज विल रिड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है ये वाला इफेक्ट कि देखो एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा, एटम का जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच एक अट्रैक्शन काम करेगा, उनके बीच एक अट्रैक्शन काम करेगा। भाई देखो प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को आपस में खींचेंगे ना, मतलब एक दूसरे खींचेंगे तो उनके पीछे एक अट्रैक्शन काम करेगा। यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, और प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, तो एक दूसरे को जो है वो खींचेंगे, यानी कि अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस। ये देखो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, इसको खींच रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाहरी सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये न्यूक्लियस इसमें प्रोटॉन होंगे, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो इसको खींचेंगे। और जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की ओर खींचती है तो वो कम होगी ना, उसकी जगह कम होगी ना, मतलब साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे पहला वाला इफेक्ट। दूसरा वाला देखो शिल्डिंग इफेक्ट, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे तो वही काम करेगा, यहाँ से देखो बढ़ रहा है, यहाँ पे निकल का कितना है 1.24, फिर यहाँ से देखो बढ़ रहा है, यहाँ नीचे जो है हो गया 1.38, तो यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, शिल्डिंग इफेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे देखो एटॉमिक नंबर तो नीचे तक बढ़ रहा है, लेकिन साइज क्यों बढ़ रहा है? फिर साइज भी छोटा होना चाहिए भाई, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है न्यूक्लियस में तो फिर उसका साइज भी तो छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो शिल्डिंग इफेक्ट काम करता है। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? देखो बच्चे, जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ गया मान लो, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, लेकिन इसके जो इनर सेल जो आएगी उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। ये इसकी इनर सेल है, ये आउटर सेल है। ठीक है, ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं और ये इनर सेल के। जब भाई एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब मान लो यहाँ पे कम बढ़ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे तो अट्रैक्शन काम कर रहा था। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहे हैं ना, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के मतलब आउटर मोस्ट सेल में थोड़ी ना चले जाएंगे, कुछ इनर सेल में भी आएंगे। तो इनर सेल के जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, ये भी निगेटिवली चार्ज हैं, ये भी निगेटिवली चार्ज हैं और ये भी, ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, लेकिन जब माइनस माइनस होगा तो वो एक दूसरे को धक्केगा ना भाई। हम लोग लाइट का जैसे देख लो, ठीक है, उसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है, अगर माइनस माइनस एक में टच कर दो तो उसमें चिंगारी निकलती है ना, और प्लस और माइनस आपस में लगा कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस माइनस आपस में चिपकेंगे, लेकिन जो माइनस माइनस होगा उसमें तो दिक्कत आएगी, वो तो एक दूसरे को बाहर धक्केगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है, जब देखो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो यहाँ पे इनर सेल के इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ये भी निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे को बाहर धक्केंगे, तो यहाँ पे बाहर धक्केगा ये, यहाँ पे ये काम कर रहा है शिल्डिंग इफेक्ट बाय इनर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इसको बाहर धक्केगा तो साइज जो है वो बढ़ जाएगा,
साइज जो है वो बढ़ जाएगा। समझ गए ना, अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए इसकी आयनिक रेडियाई को। अब आप जो है मतलब 4D और 5D सीरीज का अच्छे से आयनिक रेडियाई को डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।